वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉकडाउन के बाद होने वाली फ्रॉड के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में। दरअसल बात यह है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और इसके बाद बेरोजगारी सर पे रहेगी, तो आने वाला दिनों में फ्रॉड जम के होने वाला है। तो इसके लिए सतर्क रहे, क्योंकि पहले ही हम लोग के पास पैसा नहीं है और आप इंटरनेट और फेसबुक के आदी हो गए हैं, और जिसके कारण आपको भारी तकलीफ झेलना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रॉड फेसबुक और ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए फैल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहे भाई, और ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं जब अपने बीटेक लाइफ में था तो मुझे जॉब मिल चुका था, लेकिन मैं अपने दोस्त के बुलाने पे मैं वहाँ पे चले गया, क्योंकि वो अपना शहर का ज़्यादा कुछ तारीफ कर रहा था। आओ घूमेंगे, सही साथ में ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है, वो मतलब इतना इजी दिखाया मेरे को, तो इसीलिए मैं बोला चलो एक बार जाके देख लेता हूँ क्या है नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके पूरा ऐसा माहौल बनाया गया, पूरा एकदम 4 दिन का जो ट्रेनिंग था, 4 दिन का ट्रेनिंग में किसी से घर से बात करने नहीं दिया जा रहा था, मोबाइल यूज नहीं कर सकते आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि पैसा के बारे में मोटिवेट कर रहे थे कि पैसा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और आपके घर, मेरे घर के बारे में पूछ रहे थे, जो मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई मेरे बारे में जानना चाहता है, और मेरे लाइफ के बारे में वो पूछ रहे थे, तो मैं पूरा बात शेयर किया। 3 दिन तक वो घर के बारे में और मेरा मोटिव क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूँ, वो पूछ रहे थे। तो वो बताने के बाद मैं भी पूरा ज़्यादातर काम में ही कंसंट्रेशन करने वाला लगा हूँ। तो इससे पहले मैं कभी इस तरह का सेमिनार या मीटिंग में गया नहीं था, तो इसीलिए मैं पूरा फोकस उसी में कर रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के कारण वो 3 से 4 दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग का जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल बोलते हैं वो लोग, और वो लास्ट दिन 5वां दिन एग्ज़ाम में मैं एग्ज़ाम पे पूरा ध्यान दिया था कि एग्ज़ाम मेरा पास हो जाए। और एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद वो पैसा मांगे कि अगर ज्वाइनिंग करना है तो इतना से इतना पैसा लगेगा। तो मैं भी बिना सोचे समझे दोस्त पे भरोसा करके पैसा लगा दिया। फिर धीरे धीरे बात अंदर का पता चलते रहा, और लास्ट में मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो जो बोले थे मैं वो पूरा किया। लेकिन इसमें 100 में 1 का रेशियो होता है, वो जोड़ना घटाना। इसके कारण मेरा दोस्ती, जितना भी मैं दोस्त को बनाया था, आज तक मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ। वो सिर्फ आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, उस दूसरा का मोटिव दिखाते हैं कि वो ये नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा, वो अपना माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाएगा, अब वो फेल्यूर है, ऐसे करके उसको नीचे गिरा के और अपने आप को बिल्ड करके अपना धंधा चलाते हैं। ना वो ये जानते कि अगला बंदा कैसे आया है, बरसात में भीग के आया है, कितने तकलीफ में वो, मतलब कि वो 2000 या 1000 कैसे मीटिंग के लिए वो जो नाम पे खाना और रूम का नाम पे लूटा जाता है 2000-3000 कैसे कैसे करके मैनेज किया है। उससे उसको कोई, उसके फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। वो बस इतना जानते हैं कि अगला को यहाँ पे बुला के दिखाना है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भरोसा दिला के तो मंगा ही सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से सारे चीज़ में फंस चुके हैं वो तो कभी पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन जो नए हैं, जो नए अभी पढ़ लिख के निकल रहे, जिनका ज़्यादातर काम खाली मोबाइल और पढ़ाई में रहता है, तो वो दुनिया के बारे में नहीं जान रहे कि दुनिया में क्या क्या फ्रॉड चल रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, लोग फंसते जा रहे हैं। जॉब के नाम पे सही से पढ़ाई नहीं करने के कारण लोग उस तरह के सेमिनार में जाते हैं, और उस तरह के सेमिनार में पढ़ाई को नीचा से नीचा दिखाया जाता है। वहाँ बोलते हैं कि आज MBA और MTech किए हुए है, झाड़ू मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अलग अलग पोस्ट दिखा के, अलग अलग दर्जा दिखा के कि देखो इतना सारा फॉर्म निकल रहा है, सारा फॉर्म बेकार है, हम लोग पैसा सरकार को दे रहे, सरकार खा रहा है और नौकरी किसी को मिल नहीं रहा है।
तो भाई अगर आपको पे खुद पर बिलीव हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सच में निकम्मा है और आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, तो आप बिल्कुल जाए नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, जिंदगी में जिनका कोई मोरल नहीं है। लास्ट में जिंदगी से फेल होकर अगर कोई इन्वाइट किया तो वहां जाइए और जिंदगी का मजा लीजिए, क्योंकि वहां कुछ होने वाला है नहीं। बस लोगों का बुराई करना, गवर्नमेंट का बुराई करना, और वही गवर्नमेंट से फिर अथॉरिटी लेके फिर वही गवर्नमेंट का पावर दिखा के लोगों को ज्वाइन करके बस 2000 से 3000 40-50 हजार खर्चा करके आप कमा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अभी फुल प्लानिंग है लॉकडाउन के बाद, लोगों को मोटिवेट करके, फुल मोटिवेट करके, जो उनके घर में थोड़ा मोड़ा भी पैसा है वो ज्यादा पैसा का लालच देके 40 से 50 हजार कमाएंगे, लाख कमाएंगे, ऐसा करके मोटिवेट करके जो भी आपके पास है वो भी लूट लिया जाएगा और लास्ट में कुछ हो नहीं पाता। उसमें 100 में 1 का रेशियो होता है। अब ज्यादातर लोग वहां पे वो ठहरते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके घर वाले कभी उनको मतलब पैसा के लिए परेशान नहीं कर रहे। जो इंसान जिम्मेदार है, जो इंसान अपने घर वालों के लिए करना चाहता है या उनके घर वाला उन पे निर्भर है, तो अगर उससे 1 महीना नहीं हो रहा, 2 महीना नहीं हो रहा, 3 महीना नहीं हो रहा, तब तक वो देखेगा। अगर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा तो वो छोड़ के आ जाएगा और फालतू में आपका पैसा भी लॉस हो जाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग वालों लोग से दूर रहे और अपना पैसा बचाने, वो लोग आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि ना ये कुछ गलत काम है, ना किसी का फीलिंग के साथ खेलना है, ना किसी को धोखा देना है। ऐसा चीज आपके दिमाग में पनपेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना मतलब कि इतना सारा एग्जाम्पल देंगे, इतना सारा आपको मोटिवेट करेंगे, इतना आपके आगे पीछे लग जाएंगे जब तक आप उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। लेकिन बस यही बात है, आप जब तक प्रोडक्ट खरीद रहे तब तक, उसके बाद धीरे 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 उनका रवैया बदलते जाएगा, क्योंकि उनको दूसरा को प्रोडक्ट बेचना है, तभी से उनको इनकम आएगा। आपका आपसे बिकेगा तो उनको फायदा है, मानते हैं, लेकिन आप पे तो वो बिलीव करके, आप पे भरोसा करके तो नहीं बैठ सकता ना, तो वो दूसरा ग्राहक हो जाएगा जिसके कारण आप पे ध्यान नहीं दे पाएगा और आप टोटली डिमोटिवेट होके वहां से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले है कि पहले कहीं पे भी जाए एक बार देख समझ ले। वो आपको गवर्नमेंट का मतलब अथॉरिटी दिखाएंगे कि डायरेक्ट सेल का डिग्री आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो बीटेक का भी डिग्री आ गया। भाई बीटेक वाले क्या कर ले रहे हैं? बीटेक तो 1 साल से 100 साल से हो रहा है और हजारों डिग्री है। उतना डिग्री आने के बाद जब आदमी को नहीं है, तो तुम्हारा डिग्री आ गया, अभी कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेल का डिग्री आ गया है। एक बार डिग्री बोलिए ला के दिखाने के लिए, तो वो बोलेंगे तुम जाके ये यूनिवर्सिटी में पता कर लो, वो यूनिवर्सिटी में पता कर लो, तुम्हारे में इतना कर्ज है तो तुम रखो यहाँ पे लाके तुम दिखाओ हमको कि ये डिग्री है। नहीं, वो बोलेंगे तुम जाके पता कर लो। हम क्यों पता करेंगे? तुम जब इतना हमको नॉलेज दे रहा है यहाँ पे, तो वो भी ला के दो ना। अगर मान, और सरकार डायरेक्ट सेल को मतलब कि बढ़ावा दे रही है, मानते हैं सरकार मतलब कि डायरेक्ट सेल को बढ़ावा दे रही है। सरकार तो रंडी खाना को भी बढ़ावा देती है। सरकार तो हर गलत चीज पे भी सरकार मतलब कि अथॉरिटी देती है। तो कैसे हम मान लें कि डायरेक्ट सेल बहुत सही है? तो भाई ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हराम और हलाल चीज से बचे। ये तो पूरा हरामी चीज है। कमीशन लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट कमीशन। आप एक महीना में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 आदमी को जोड़ पाएंगे और उसमें से आपको कमीशन मिलेगा 1.5 से 2 हजार। आप पूरा महीना में ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी जोड़ के 4,000 कमा रहे, तो कौन सा हमारे तीर मार ले रहे आप? बस बात अपना यहीं पे खत्म करेंगे अपना। बाकी आपका मन ये सब के लिए नहीं है, वो ये बात सिर्फ उनके लिए है जो इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो उस पढ़ाई को पढ़ाई समझ करके, जो अपने घर वालों के सपना पूरा करना चाहते थे या पढ़ के कुछ अपना सोसाइटी के लिए करना चाहते थे। ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो सही से पढ़े लिखे नहीं है, नॉर्मल टाइम पास किए हैं और फिर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है भाई। लेकिन जो अच्छा से पढ़े लिखे हैं, जो जिंदगी में जिनका बड़ा सपना है, पैसा को लेके नहीं, जिंदगी में कुछ करना है अपने अपनों के लिए, अपना घर वालों के लिए या अपने सोसाइटी के लिए, तो उससे अच्छा ही कुछ नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आप अपना
मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड इंसान है मतलब अपने एम के लिए, तो आप भाई उसके लिए तैयारी कीजिए। डायरेक्ट सेल फुल्ली फालतू चीज है, बस बात खत्म। और मेरे चैनल में भाई इस तरह का नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप ही के घर वाले, आप ही के भाई, आप ही के बहन ज़्यादा से ज़्यादा जाके फंसेंगे। वहाँ लड़की का लालच देके कि हमारे यहाँ लड़की है, आप आराम से दोस्ती कर सकते हैं। वहाँ हाथ मिलाना होता है, बातचीत करना पड़ता है, काम धंधा कुछ रहता नहीं, बस घिसी पिटी। जो वहाँ पे के बूढ़े लोग होते हैं, मतलब सीनियर लोग जो होते हैं, वो अपने घिसी पिटी कहानी सुनाएंगे। लोग कहानी सुन सुन के थक जाते हैं, तो किसी लड़की को लेके साइड में बात करेंगे या कोई दोस्त को लेके साइड में बात करेंगे। अगर जिनसे हो पाता वो रहते हैं, जिनसे नहीं हो पाता वो वहां से निकल के आ जाते हैं। और वो आने भी नहीं देते हैं जल्दी। वो आने लगेंगे तो उनके पीछे 10-15 लोग आ जाएंगे उनको मोटिवेट करने के लिए, नहीं मत जाओ, यहाँ रह जाओ, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, अब तुम जाके कहीं बाहर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बात करेंगे। वो बोलेंगे तुमसे ज्यादा कदर पढ़े लिखे, यहाँ पे पढ़ना लिखना मायने नहीं रखता है, डिग्री हासिल करना और काबिल होना, ये दोनों चीज में फर्क है। तो जिनके जो काबिल होता है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और जो डिग्री सिर्फ हासिल करते हैं वही जा ऐसे घटिया चीज में जाके बैठे रहते हैं और लोगों का मोरल भी डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देख के लगता है कि आज बीटेक या एमबीए वाला पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा है तो आके यहाँ पे काम कर रहा है, तो मेरा क्या औकात है, हम भी यहीं पे काम करेंगे। तो वही हाल है, डिग्री हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं।